बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है बीवी खावंद पर शक क्यों करती है और इसका क्या हल है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रअतिन वला तुसाफिरन्न इम्रअतुन इल्ला व मअहा महरमुन। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी किसी औरत के साथ तन्हाई में न चले, न बैठे, न सफर करे और ना कोई औरत अकेली सफर करे। हाँ, उसके साथ उसका महरम जरूर होना चाहिए। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो ये है कि बीवी खावंद पर शक करती है, उसके क्या असबाब होते हैं, उसका क्या हल है। सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि मियां और बीवी का रिश्ता आपस में एक दूसरे पर भरोसे का, एक दूसरे पर एतबार करने का और एक दूसरे को अपनी चाहत दिखाने का है। ये रिश्ता मियां बीवी का शक की गुंजाइश नहीं रखता। यह रिश्ता भरोसे और एतमाद और चाहत के साथ बहुत मजबूत होता है। जब एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, एक दूसरे का भरोसा और एतबार खत्म करना शुरू कर दिया, तो फिर इस रिश्ते में दरारें पैदा शुरू हो जाती हैं। फिर चाहे बीवी हो तो वो शोहर पर शक करेगी, शोहर हो तो बीवी पर शक करेगा। इसलिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि शोहर हाकिम है। अल्लाह ताला ने इसको अकल दी है, बीवी से भी ज्यादा अकल दी है और यह मुआशरे में चाल चलन को और माशरे के उतार चढ़ाव को समझता है और इसके सामने सारे हालात होते हैं। इस पर सबसे पहला फर्ज यह आयद होता है, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे बीवी शक में पड़ जाए। गैर महरम औरतों से बातें करना, हनस हनस के बातें करना या उनसे कोई लेन देन का मामला करना या बार बार किसी एक ही औरत को फोन करना या एक ही औरत का बार बार फोन आना, जब ऐसी हरकत होंगी तो यकीनी बात है बीवी को शक पैदा होगा और इस शक को हम बीवी के लिए कोई बुरी बात भी नहीं कहेंगे, फितरी अमल है। जब शौहर ऐसी नाजेबा हरकत में और शक में डाल देने वाली बातों में मुब्तला हो जाए और हम कहें बीवी शक ना करे, बीवी ने तो शक करना ही करना है। हाँ, अलबत्ता यह है कि बात ऐसी जगह होती है, शौहर ने चूंकि बाहर आना जाना होता है, कई बात करनी भी पड़ती है, कोई मामला देखने पड़ते हैं, कोई सुलझाने पड़ते हैं, तो बस जरा सा जाहिर से देखकर ही फौरन शक में ना मुब्तला हो जाए, बल्कि शौहर से प्यार मोहब्बत से अपनी चाहत का इजहार करे पहले कि मैं आपकी बीवी हूं, मैं रफीका हयात हूं, मैं आपकी जिंदगी का साथी हूं, जीवन साथ है मेरा, मैंने सारी जिंदगी आपके साथ रहने का अहद किया हुआ है, मेरा आपके साथ ये मीसाक है, मेरा मरना जीना, मेरी सारी चाहतें आज आपके लिए कुर्बान है। तो ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता, ये मेरी चाहत और गैरत के खिलाफ होता है कि जब तू किसी गैर महरम औरत से बात करता है और खुसूसन जब किसी गैर महरम औरत से बार बार बात करे और हनस हनस कर बातें करे और बार बार उसके फोन को रिसीव करे या उसके मैसेज को देखे और मैसेज भेजे। ऐसी चीजें बीवी खुले लफ्जों में कह दे कि ये मेरी चाहत के और मेरा जो आपसे प्यार है, मोहब्बत है, उसके खिलाफ है। तो जब बीवी अपने शोहर को अपनी चाहत, अपना एतबार, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगी और दिखाए बीगी, तो खुद ब खुद खावंद के अंदर से यह बीमारी खत्म हो जाएगी और यह बीवी भी शक में मुब्तला नहीं होगी। याद रखें, मियां बीवी अगर अपने घर को, अपने रिश्ते को सुकून दे वाला, जन्नत नजीर बनाना चाहते हैं तो कभी भी एक दूसरे पर शक ना करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, एतबार करें और एक दूसरे के भरोसे को ठेस भी ना पहुंचाए, एक दूसरे के एतबार को खोए भी ना। कोई ऐसा कदम ना उठाए, ना बीवी ना शोहर, जिससे एक दूसरे पर जो एतबार और भरोसा वो खत्म होता नजर आए। इसलिए शोहर को भी चाहिए और खुसूसन बीवियों के लिए भी यह हिदायत है कि जरा सी बात पर शक करने ना बैठ जाएं, बल्कि आप अपने शोहर के लिए अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, अपने फिदाकारी का, अपनी वफाओं का, अपनी अदाओं का, अपनी खिदमत शियारी का, अपना सलीका मंदी का, अपने घर में रहने के, रहन सहन के बेहतर अंदाज को
इस तरह से पेश करें कि शोहर अगर बाहर किसी औरत से बात कर भी ली है, इस अंदाज से पेश आई कि वो बात ऐसे काफूर और ऐसे खत्म हो जाए जैसे स्क्रीन से किसी चीज को डिलीट कर देते हैं। तो शोहर के दिलो दिमाग पर अगर कोई नक्शे बन गए हैं तो बीवी ऐसी चाहत का इजहार करे कि वो नक्शे सारे डिलीट हो जाएं, तो फिर बीवी को शक भी पैदा नहीं होगा और यह जिंदगी मजेदार भी गुजरेगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो बेल आइकन का बटन दबाकर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।